हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बायो स्टडी चैनल। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने सेल स्ट्रक्चर पढ़ा था, सेल के बारे में जाना था। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में, जिसमें सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल ऑर्गेनेल्स होता है जो सेल में पाया जाता है। पहले हम लोग जान लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स होता है। इसकी आउटर मेम्ब्रेन, सबसे पहले इसमें आउटर साइड से देखेंगे तो इसकी आउटर मेम्ब्रेन पाई जाएगी। उसके बाद इनर मेम्ब्रेन अंदर की ओर पाई जाएगी। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है उसे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहा जाता है। इनर मेम्ब्रेन फिंगर लाइक फोल्ड जो बनाती है वो आपके क्रिस्टी कहलाते हैं। यहाँ पे क्रिस्टी पर छोटे छोटे पार्टिकल और लगे रहते हैं। इन पार्टिकल को हम ऑक्सीसोम कहते हैं या एबन पार्टिकल भी कह सकते हैं। इनर मेम्ब्रेन के फोल्ड्स पर रैकेट की समान संरचनाएं पाई जाती हैं, स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जिन्हें हम लोग ऑक्सीसोम कहते हैं या एबन पार्टिकल भी कह सकते हैं इन्हें। इन्हीं ऑक्सीसोम में एनर्जी स्टोर रहती है एटीपी के फॉर्म में। उसके बाद जो खाली स्पेस होता है यहाँ पे वो आपका मैट्रिक्स से भरा रहता है। जैसे सेल में साइटोप्लाज्म होता है वैसे ही इसमें मैट्रिक्स भरा रहता है, और इसके मैट्रिक्स में डीएनए भी पाया जाता है। और राइबोसोम जो होते हैं वो स्कैटर्ड रहते हैं, मतलब पूरे मैट्रिक्स में ये फैले रहते हैं राइबोसोम। ये तो हुआ आपका स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अब हम लोग थ्योरी के बेसिस पे इसे समझ लेते हैं। तो देखो, माइटोकॉन्ड्रिया आर स्मॉल ग्रेन्युलर बॉडी ऑफ वेरिंग शेप। माइटोकॉन्ड्रिया ग्रेन्युलर कण के समान संरचनाएं होती हैं जो रॉड शेप हो सकती हैं, सिलेंड्रिकल हो सकती हैं और स्फेरिकल भी हो सकती हैं। दे आर थ्रीड लाइक ऑर्गेनेल्स हैं ये। द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया वेरी फ्रॉम सेल टू सेल। एक सेल से दूसरी सेल में नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया डिफर हो सकते हैं। ईच माइटोकॉन्ड्रियन, अब यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रियन जो दे रखा है वो सिंगुलर वर्ड है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया प्लूरल वर्ड है और माइटोकॉन्ड्रियन जो है वो सिंगुलर वर्ड है, ओके। ईच माइटोकॉन्ड्रियन इज बाउंडेड बाई आ डबल मेम्ब्रेन, हम लोग पढ़ चुके हैं, डबल मेम्ब्रेन से घिरा रहता है। एन आउटर होती है, एन इनर मेम्ब्रेन होती है। द आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ एंड पोरस दैट मेक इट परमेबल टू अ नंबर ऑफ मेटाबॉलिटीज एंड सॉल्यूट। आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो परमेबल होती है मेटाबॉलिटीज एंड सॉल्यूट के लिए, ओके। और जो इनर मेम्ब्रेन होती है, द इनर मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमेबल, ये सिलेक्टिवली परमेबल होती है टू द मॉलिक्यूल्स के लिए। तो जिस मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर उसे एब्जॉर्ब कर लेती है, इसलिए इसे सिलेक्टिवली परमेबल बोला जाता है। इट इज पुश्ड इनवर्ड एट इंटरवल into the matrix forming crest or finger like processes called cristae। सिंगुलर वर्ड इसका होता है क्रिस्टा और प्लूरल वर्ड होता है क्रिस्टी। तो इनर मेम्ब्रेन जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाती है मैट्रिक्स में उसे हम लोग क्रिस्टी नाम से जानते हैं, ठीक है। क्रिस्टी एक प्लूरल वर्ड है और इसका सिंगुलर वर्ड क्रिस्टा होता है। तो क्रिस्टी इंक्रीज करती है द सरफेस एरिया ऑफ द इनर मेम्ब्रेन सेवरल टाइम, ओके, देन द आउटर मेम्ब्रेन। तो जैसे आउटर मेम्ब्रेन जो होती है उससे कई ज़्यादा गुना लंबी ये होती है, जिससे कि इनर मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया बढ़ जाता है। द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स जो होता है, इसमें जो मैट्रिक्स भरा होता है कंटेन, उसमें पाया जाता है प्रोटीन, लिपिड, सर्कुलर डीएनए एंड आरएनए पाया जा सकता है। द इनर मेम्ब्रेन कंटेन एटीपी, इनर मेम्ब्रेन जो होती है उस पर एटीपी सिंथेसिस मशीनरी पाई जाती है, जिसे ऑक्सीसोम या एबन पार्टिकल या एलिमेंट्री पार्टिकल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी सिंथेसिस कहाँ होता है या स्टोर कहाँ होता है, तो आप बता सकते हो ऑक्सीसोम या एबन पार्टिकल में एटीपी का सिंथेसिस होता है। माइटोकॉन्ड्रिया सेमी ऑटोनोमस होता है एज दे कैन सिंथेसिस सम ऑफ प्रोटीन देमसेल्व एंड मल्टीप्लाई बाय डिवीजन, ठीक है। ये खुद में ही डिवाइड होके नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया बढ़ा सकता है। दूसरा, ये खुद की प्रोटीन सिंथेसिस कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि इसमें
राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। ओके, ध्यान रखना, राइबोसोम क्या करते हैं, प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। चलिए अब हम लोग जानते हैं फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया ऐसी जगह होती है जहाँ पर सेल्यूलर रेस्पिरेशन देखा जाता है। ठीक है, अब ये सेल्यूलर रेस्पिरेशन होता क्या है? सेल्यूलर रेस्पिरेशन को हम लोग इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज एनर्जी। ठीक है, तो जो लिक्विड फॉर्म में सेल के अंदर जो फूड मटेरियल हमारा प्रेजेंट होता है वो ऑक्सीडाइज होकर, ऑक्सीजन के प्रेजेंट में ही होगा ऑक्सीडाइज, जनरल सी बात है, तो ऑक्सीडाइज होकर वो एनर्जी रिलीज करता है। तो यही प्रोसेस जो होती है हमारी सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहलाती है। चूँकि सेल के अंदर ये हो रहा है फूड मटेरियल का ऑक्सीडेशन, इसलिए इसे सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में सेल्यूलर रेस्पिरेशन देखा जाता है। सेकेंड पॉइंट है आपका, दे आर माइन्यूट, ये छोटे होते हैं, बायोकेमिकल फैक्ट्री होती हैं ये, वेयर फूड मॉलिक्यूल आर ऑक्सीडाइज। फर्स्ट पॉइंट को सेकेंड पॉइंट में डिस्क्राइब किया गया है। दे आर माइन्यूट बायोकेमिकल फैक्ट्रीज होती हैं, वेयर फूड मॉलिक्यूल आर ऑक्सीडाइज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड H2O एंड एनर्जी इज रिलीज। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही फूड मॉलिक्यूल जो होते हैं वो ऑक्सीडाइज होते हैं, और ऑक्सीडाइज होने के बाद वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एंड एनर्जी को रिलीज करते हैं। दिस एनर्जी स्टोर इन द फॉर्म ऑफ ATP। ये एनर्जी जो होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में ATP के फॉर्म में स्टोर हो जाती है। ओके, कहाँ होती है? ऑक्सीसोम या एपन पार्टिकल में। और ATP की फुल फॉर्म क्या होती है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ATP को हम क्या कह सकते हैं? देखो की पॉइंट दे रखा है, ATP इज नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ATP को एनर्जी करेंसी भी कहा जाता है। ओके, नाउ थर्ड पॉइंट है आपका, द ATP सिंथेसाइज इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड एनर्जी। जो ATP माइटोकॉन्ड्रिया में सिंथेसिस होती है वो एनर्जी प्रोवाइड कराती है फॉर ऑल द सेल्यूलर एक्टिविटी। जो भी सेल के अंदर एक्टिविटी होंगी उनके लिए भी एनर्जी प्रोवाइड कराएगी, जो भी सेल के अंदर एक्टिविटी होगी उनके लिए एनर्जी प्रोवाइड कराएगी। हैंस इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया आर आल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। तो इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। नाउ नेक्स्ट, दे हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ सेवरल बायोकेमिकल। माइटोकॉन्ड्रिया में कुछ बायोकेमिकल भी बनते हैं, जैसे आपका साइटोक्रोम हुआ, स्टेरॉयड हुए, फैटी एसिड हुआ, क्लोरोफिल हुआ एंड फॉस्फोलिपिड। ओके स्टूडेंट, तो आज हम लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जाना जो एक सेल ऑर्गेनेल्स था। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए सेल ऑर्गेनेल्स के साथ। अगर आपको चैनल द्वारा दी गई जानकारी पसंद आती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।